बहुत टाइम से गाइस मैंने अपना ये सब चेकअप नहीं करवाया था, घर पे नहीं किया था, तो ये भी कर रहे हैं। ब्लड शुगर 88 आया, ठीक है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे मॉर्निंग और मैं और अनिमेश हम दोनों निकले हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि अनिमेश फिर नहीं रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे ट्रिप पे और मेरी दिवाली की कुछ भी तैयारी नहीं होती। पीछे आप सामान देख रहे होगे, अभी हम खरीद के आए हैं, हमारे लिए नहीं है और देने के लिए है, तो वो सब कुछ चीज़ें ली है। और नवनिया घर पे है, वो सोए बच्चन सुबह सुबह ही निकल गए और मेरे वो हाउस हेल्प आई हुई है, वो काम कर रही है। तो नवनिया है तो वो भी मतलब वो काम भी कर रही है। नवनिया सोए हुए, उठे नहीं है अभी, हमने उठाया भी नहीं, आज सोने दिया। कल बहुत थक गए थे, वो बहुत खेले कल, तो अभी तब तक हम लोग अपना काम वाम करके फिर निकलेंगे। ऐसे फ्लोर पे तो नहीं रखेंगे ना, इसलिए मैं नहीं ले रही है, अदरवाइज़ ये लेती मैं। गिफ्ट हैम्पर्स जो मैं बनाती हूँ दिवाली के लिए, तो उसमें देने के लिए कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, तो वो सब मैंने ले लिया। उसके बाद हम कहते हैं हमारे घर के लिए कुछ शॉपिंग खरीदनी थी दिवाली की, तो वो लिया। सो गाइस, अभी हम लोग मीना बाजार आए हैं, वही टेलर के पास जो मैंने ड्रेसेस वगैरह दिए थे वो सब लेने लेंगे, जाएंगे। देखिए उनका एक्चुअली मैंने पहन के देखा हो तो सही नहीं है, तो थोड़ा और कटेगा, तो वो करवा के फिर जाऊंगी। सो गाइस, हम लोग घर आए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से कहाँ, शॉपिंग पे। तो अभी नवनिया को लेके जाएंगे और आज छुट्टी का दिन है, तो बच्चों को मिला है कोल्ड ड्रिंक, तो सारे दिन नहीं मिलता है, आज छुट्टी वाले दिन जिद किया तो मिला। अभी लेके जाएंगे क्योंकि मेरी वो चली गई हाउस हेल्प, तो अभी इनको छोड़ेंगे नहीं, लेके जाएंगे। लोग खेल रहे थे अभी। हेलो गाइस, तो बस अब हम सब निकल चुके हैं, देखते हैं आज क्या क्या शॉपिंग करेंगे। बस आज भर का टाइम, कल हम लोग फिर बिजी हैं, तो बस आज ही है। चलिए फिर मिलती हूँ। सो गाइस, हो गई हमारी शॉपिंग, पूरा थक गए हम लोग, बापरे भूख प्यास सब लगी हुई है। मैंने अपने लिए ये लिया और एक अनिमेश के लिए भी, तो बस अभी अंदर। हाँ तुम पी लेना इस बस थोड़ा सा, बस अभी जा रहे हैं घर। उसके बाद मुझे कहीं जाना है, बहुत थक गए हैं आज, बाप रे सुबह से निकले हुए हैं अलग अलग जगह। हेलो गाइस, शनिवार की रात के 10:11 हो रहा है और मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत मतलब बहुत, इतनी थकी हुई हूँ ना। लेकिन अभी मुझे कहीं जाना, वो प्लान अचानक से बना, तो क्या करूँ अभी, बट इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ करूँ, क्योंकि क्या हुआ, सुबह सुबह मैं और अनिमेश हम लोग निकल के गए। दिवाली की हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, घर बिल्कुल नहीं सजाया, कुछ नहीं हुआ, लाइट्स नहीं लगे हैं, सबके घर में लाइट्स भी लग गए। तो आज हम लोग लाइट्स लाने तो नहीं गए थे, लेकिन ये लाइट्स हमारे पास पहले से भी है, तो वो चेक करेंगे। हर साल तो लाइट्स नया नहीं खरीदेंगे, हाँ उसमें से बहुत कुछ रखे खराब हो जाते हैं, तो वो चेक करना है, फिर उसके बाद लाएंगे। लेकिन हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को हैम्पर्स देती हूँ हर साल बना के, पर्सनल टच के साथ, तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें अलग अलग रखूँ, हर बार दिमाग लगाना पड़ता है ये हो वो, तो वो सारी चीज़ें लानी थी। वो मैं ऐसा नहीं कुछ बहुत ऐसा सामान, बट दिमाग लगा के मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अलग हर बार हो, तो वो सारी चीज़ें लानी थी। अब जरूरी नहीं आपको एक ही जगह एक सारा सामान मिल जाए। जब तक हाउस हेल्प घर पे थी, तो तब तक नवनिया को छोड़ के मैं सवेरे गई अनिमेश के साथ। फिर मेरा मीना बाजार का काम था, वहाँ भी बहुत लेट हो गया, उन्होंने सिला हुआ था बट वो गड़बड़ था, फिर उन्होंने 10 मिनट बोल के 1 घंटे बिठा लिया। फिर वो सब काम निपटा के हम लोग घर आए। फिर तब तक हाउस हेल्प जा चुकी थी, क्योंकि उसको दूसरी जगह काम पे जाना था, मेरे यहाँ तो लिमिटेड टाइम के लिए आती है ना। फिर उसके बाद फिर नवनिया खेल रहे थे, तो फिर हम लोग बोले इतने देर तक हम लोग नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि कल मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तो वही गिफ्ट वगैरह लाना था। तो फिर हम लोग लेके गए, फिर उसके बाद घर आए, उसके बाद भी मुझे एक काम था, तो वो करने गई। मैं बहुत थक के शाम में आई हूँ और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ करूँ, और मेरा दिवाली का बिल्कुल तैयारी नहीं हुआ है। फिर अनिमेश ट्रिप पे जा रहा है, पता नहीं दिवाली आते आते कुछ भी हो भी पाएगा कि नहीं, लाइट्स नहीं लगे हैं, कुछ घर नहीं सजाया, कुछ तैयारी नहीं हुई है। हर बार मैं पहले ही कर लेती थी, इस बार खुद हिम्मत भी नहीं हो रही है अंदर से। खैर वो तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या है, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि शाम में अचानक से ना सतीश जी का कॉल आया। हुआ क्या था, दुर्गा पूजा में जब हमारे यहाँ हमारे फ्रेंड्स वगैरह आए थे, तो सतीश जी आए थे, और जो इंदू है ज़ारा की मम्मी, उनके हस्बैंड भी आए हुए थे। तो इन लोगों की बात हुई थी, इंदू का कल बर्थडे है, तो इन लोगों की बात हुई थी कि उसको सरप्राइज देंगे रात में। तो शायद सतीश जी और उनके हस्बैंड की बात हुई थी, अनिमेश की बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने आज कॉल किया सतीश जी ने कि हम रात में आएंगे 12 बजे सरप्राइज देना, तो कुछ केक वगैरह लेके आने वाले थे।
तो हुआ क्या कि मैंने भी सोचा था कि देखो मेरी जैसे दोस्ती होती है, मैं सोचती ज़रूर हूँ कि उसको ले जाके मतलब उनसे केक कटिंग कराओ या कुछ भी। हम उनके एनिवर्सरी में भी गए थे इस तरह बाद में, जब मैं इंडिया से आई थी तब, क्योंकि उनके एनिवर्सरी के टाइम में हम लोग यहाँ नहीं थे। तो केक का मैंने सोचा था, बट वो जो होटल अपार्टमेंट में रहती है इंदु, तो वहाँ पे ना आप ऐसे एंट्री नहीं कर सकते हो, उसके लिए कार्ड चाहिए होता है, कोई आएंगे लेने, वो कार्ड से ही आप अंदर जा सकते हो। तो वो मैंने उनको डायरेक्टली ऐसे बोल ही दिया था कि आपका तो बर्थडे है, तो फिर कैसे अगर हम आपको कुछ सरप्राइज भी देना चाहें तो आपके यहाँ आ नहीं सकते हैं, क्योंकि वही कार्ड वगैरह इशू है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लेके बोला था कि आप उनसे बात कर लोगे तो आप आ सकते हो, मुझे सरप्राइज बताएंगे नहीं, बट आप आ सकते हो ऐसा है। लेकिन मैं टाइम से सो जाती हूँ, मेरा तो वही रूटीन है, सुबह जिम जाती हूँ तो मैं टाइम से सो जाती हूँ, मैं तो नहीं जगती उतनी रात तक। तो मैं समझ गई थी कि 12 बजे रात में ऐसे भी किसी के घर जाना ऐसे ठीक नहीं है, मतलब वो कंफर्टेबल हो नहीं हो, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है ना। ठीक है, अगर हम उनके हस्बैंड से बात करके प्लान भी कर ले, पर पता नहीं वो सो जाए उस तरह से, हम लोग सब लोग पहुंचे, वो कंफर्टेबल हो ना हो, आप समझते हो ना, सोया हुआ इंसान। तो मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं होगी अगर मैं मतलब नाइट ड्रेस में सोई हूँ, लोग अचानक से बहुत सारे लोग आ जाएं तो मैंने ये सोच के प्लान फिर छोड़ दिया, क्योंकि कल हमें उन्हीं के बर्थडे में जाना है। उन्होंने सारी लेडीज़ को, अपनी बाकी की फ्रेंड्स को और मुझे और भाभी, हम दोनों को भी इनवाइट किया है एक रेस्टोरेंट में, मतलब उनके जिस होटल अपार्टमेंट में रहती है उसी में, तो सारे लेडीज को बुलाया है। तो कल मुझे उसी में जाना, तो मैंने सोचा वहां तो कल जा ही रहे हैं तो फिर हो जाएगा, अभी क्यों रात के 12 बजे जाके परेशान करने का, डिस्टर्ब करने का, सोई हुई होगा। जब उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया था कि वो टाइम से सो जाती है, अपने टाइम से जल्दी, तो हो गया बात खत्म, मैंने छोड़ दिया था इस टॉपिक को। अचानक से शाम में सतीश जी का कॉल आया, उन्होंने उनके हस्बैंड को कॉन्फ्रेंस पे लिया, बोले हम लोग आ रहे हैं रात के 12 बजे, क्योंकि बात हुई थी। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाइए, उन सबकी बात हो गई। फिर अनिमेश ने मुझे बोला, मैंने बोला कि वो तो कंफर्टेबल शायद ना हो 12 बजे रात में, अगर सोई हुई है, नींद में अचानक से उठाओगे। देखो हस्बैंड सरप्राइज दे रहे हैं, बेटी सरप्राइज दे रही है, अपने बच्चे दे रहे हैं, अपने घर के अंदर तो बात अलग है। अब बाहर के जेंट्स आ जाए और ऐसे, मतलब चलो लेडीज भी है तो फिर भी ठीक है, फिर जेंट्स आ जाए, कंफर्टेबल हो ना हो, मैं इस चीज़ के लिए नहीं मैं तैयार थी, क्योंकि मैं भी होती तो शायद कंफर्टेबल नहीं होती। अगर मैं सो गई हूँ और भी सारे फ्रेंड्स, देखो जगी हुई हूँ, मुझे पता है कि मेरा बर्थडे मिडनाइट सेलिब्रेट हो रहा है मेरे घर में, जैसे मैं करती हूँ, और मैं जगी हुई हूँ, तैयार हूँ, सब है तो ठीक है। बट अचानक से सोई हूँ, आ जाए कोई, तो फिर मैं भी कंफर्टेबल नहीं होंगी ना, क्योंकि उन्होंने तो वही बात है, उन्होंने मुझे बता दिया था मैं टाइम से सो जाऊंगी। बट उनके हस्बैंड ने बोला सतीश जी को कि नहीं हम लोग तो सेलिब्रेट करेंगे ही, तो उनको पता रहेगा कि, उनको पता है कि हम लोग मतलब बीच रात में सरप्राइज देते हैं, हर साल ऐसा होता है। तो ये उनके हस्बैंड ने बोला, बट उन्होंने बोला कि मैं तो सो जाती हूँ टाइम से। अब मुझे समझ नहीं आया, शायद रात में उन डिस्टर्ब करना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहे। हम लोग इतने लोग क्यों जाने का वहां पे, दिन में करने ही वाले, तो रात में क्यों जाके डिस्टर्ब करे, उनको करने देते उनकी फैमिली के साथ सेलिब्रेट। मेरा यही था, मैं इतना ज़्यादा नहीं घुसती हूँ चीज़ों में, जो जिस चीज में कंफर्टेबल है रहने दो। हाँ मेरा बहुत मन करता है, मैं वैसे इंसान हूँ, मैं निधि के साथ बीच रात में जाके सेलिब्रेट कर लेती थी, वो भी हमारे यहाँ बीच रात में आ जाती थी, बट तब बात अलग थी। अभी उसका भी परिवार है, उसका भी बेटा है, मेरे भी 2 बच्चे, हम किस स्थिति, मतलब कैसे कंफर्टेबल है नहीं है, बट फिर भी मैं निधि के साथ नहीं सोचती, वो भी मेरे साथ नहीं सोचती। बट हर किसी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते ना, और भी फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे, बट उनको हम रात में जाके नहीं ऐसा जगा सकते हैं। फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, बट उतना उस तरह का कनेक्शन सबके साथ तो नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पहले ही गिव अप कर देती हूँ किसी, मैं 1-2 बार ट्राई जरूर करती हूँ, जैसे कि केक वगैरह लेके जाना या कुछ भी, भले बीच रात में नहीं, बट ऐसे फिर मुझे लग जाता है कि चलो वैसी वाइब नहीं आ रही है, फिर वैसा नहीं हो रहा तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो वो चीज़ मेरे साथ है। तो मैंने अभी सोचा था कि कल हम लोग जाके करेंगे, बट अचानक से प्लान बन गया, सतीश जी अभी आएंगे और फिर हम लोग जाएंगे। तो फिर 12 बजे रात तक नवनिया तो नहीं जगेंगे, वो बहुत नींद में, नवनिया भी आज दिन भर बाहर हमारे साथ थे तो बहुत थके हुए हैं, तो दोनों सोने गए। और उन दोनों को रात में ऐसे सुला के मैं और अनिमेश जाए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए हमें अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना होता है, जब मेरा इतना तबीयत खराब था तब हम गए, तब भी हमें इतना गिल्टी फील हो रहा था कि कोई घर में बड़ा नहीं है, कोई केयर टेकर नहीं है, कोई एक रहता, नवनिया को आराम से उन पे छोड़ के चले जाते। मेरी इतनी तबीयत खराब थी तब हम गए, लेकिन वो तो चलो मजबूरी थी तो हम दोनों को छोड़ के गए, लेकिन ये पार्टी करने, ये करने, ऐसे सेलिब्रेशन करने, दोनों बच्चों को सुला के हम दोनों चले जाए, हम ऐसे भी पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो तो हम नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, तो वो तो हम नहीं कर सकते। कोई भी इस चीज़ को मतलब सपोर्ट नहीं करेगा कि हाँ दोनों बच्चों को सुला के आप पार्टी करने जाओ, वो तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, फ्रेंडशिप अपनी जगह है, वो भी निभाना ज़रूरी है, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना।
तो वही हमारा डिसाइड हुआ कि अगर नवनिया सो जाएंगे तो हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा, और जगह रहते हैं तो बात अलग है, बट वो जगेंगे नहीं 12 बजे रात तक, तो दोनों सोने गए हैं। तो अभी तो नींद मुझे भी आ रही है और अनिमेश को तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अनिमेश भी गए उनके साथ सोने। सतीश जी भाभी जी अगर आते हैं यहाँ पे अभी 11 साढ़े 11, तो मैं जाऊँगी उनके साथ। मैंने भी एक केक ले लिया है और मैं जाऊँगी उनके साथ, केक कटिंग करा के फिर मैं आ जाऊँगी। तो हम में से बस एक मैं ही जाऊँगी, क्योंकि क्या करूँ, सब कुछ देखना ज़रूरी होता है ना। बट वही है कि सब कुछ लेके चलते हुए चलो तो उस हिसाब से बिठाना पड़ता है, सब तो नहीं जा सकते, तो मैं ही जाऊँगी। और वैसे भी 12 बजे रात में आप सोचिए कि दोनों बच्चे जाएंगे, फिर इतने लोग जाएंगे, वहाँ पे भी हंगामा होगा, हल्ला गुल्ला। अब वो होटल अपार्टमेंट में सब लोग सोए रहेंगे, ये भी सही नहीं है ना। हर किसी की प्राइवेसी, हर किसी का सब कुछ देखना पड़ता है। तो गाइस ये केक लाके एक्चुअली फ्रिज में रख दिया था, कुनाफा पिस्ताचियो चॉकलेट केक है। हमने यही वाला केक लिया क्योंकि सतीश जी भी केक ला रहे हैं और आके फ्रिज में रख दिया था, इसलिए ऐसे ये हो गया है पूरा। तो इस पर उनका नाम, एक्चुअली उनका नाम पूजा भी है। जो कार्ड उन्होंने कल के इनविटेशन के लिए भेजा उसमें पूजा लिखा होता है, उसने पूजा ही लिखवाया इस पर। तो गाइस 11:45 बजे रात के सतीश जी आ रहे हैं 5 मिनट में नीचे, तो मैं जा रही हूँ। बस बच्चे सो गए हैं, निमेश वहीं पे सो गए। बाहर आ गई हूँ, सतीश जी का वेट कर रही हूँ। सतीश जी भाभी जी आ रहे हैं अभी। हैप्पी बर्थडे। Oh, thank you so much. Happy birthday. For me, I know Shweta because the both cake are my favorite. Awesome. Thank you so much, everyone. Shweta and Shweta, Satish Bhaiya. My father, Zara, Baba is down. Thank you so much. Thank you so much. Seriously, thank you so much. So guys, हमारी तो कुछ भी दिवाली की सजावट नहीं हुई थी। आज संडे को ऐसे बालकनी सजा रहे हैं, देखते हैं कितना क्या होता है। फिर आज के बाद फिर अनिमेश चले जाएंगे ट्रिप पे, तो जितना जो हो पाएगा। कोई आया। हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे। कल आपने मुझे देखा, कल हम लोग रात में वहाँ पे गए और बर्थडे एक्चुअली इंदु का ऐसे सेलिब्रेट हुआ कि ज़ारा ने बोला अपनी मम्मा को कि आप तैयार हो जाओ, हम आपका फोटो शूट करेंगे। तो उसकी मम्मी को लगा कि ठीक है, 12 बजे रात में वैसे भी लोग केक कट करवाते हैं, तो उसके लिए बोला। वो तो तैयार थी पहले से। हम लोग गए रिसेप्शन पे, थोड़ी देर बैठे, उनके हस्बैंड को कॉल किया, वही ना हम बिना कार्ड के नहीं जा सकते उनके फ्लोर पे, कार्ड होना चाहिए हमारे पास में उसको ऐसे टच कराने के लिए। तो आए, फिर उनका हस्बैंड फिर हमें लेके गए, तो वो आए रूम से, तो वही सरप्राइज हुआ। फिर वो खुश हो गई, काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हम लोग जाएंगे। तो अनिमेश तो बच्चों के पास थे, बट उन्होंने मैसेज किया, कॉल किया। यही है, आज उनका बर्थडे है, तो आज वो सेलिब्रेट करेंगी। और हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ, मैं भाभी, हम दोनों को उन्होंने इनवाइट किया, लेडीज़ में और बाकी उनके फ्रेंड्स को। तो सतीश जी भाभी जी को लेके आ रहे हैं और मैं इधर से जाऊंगी। उन्होंने एक्चुअली, मैंने बच्चों का प्लान नहीं सोचा था, उन्होंने लेडीज़ और बच्चों को बुलाया है। तो मैंने सोचा फिर नवनिया कहाँ जाएंगे, वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो ज़्यादा फिर बोर हो जाएगी, आप लेके आओ। मैंने बोला फिर बच्चे बहुत मस्ती करने लगेंगे छोड़ देने के लिए। अनिमेश बच्चों को लेके मैजिक प्लैनेट चले जाएंगे। फिर वो बोल रही थी कल रात में, नहीं लेके आओ लेके आओ। तो ठीक है, लेके जाते हैं अभी। और मैंने उनके लिए क्या गिफ्ट लिया आपको दिखाती हूँ। ये वाला मैंने उनके लिए हैंड बैग लिया है। ये ऐसे अभी पैक है, तो मैं इसको खोल नहीं रही हूँ। ये ग्रीन कलर का है और ऐसा ही सेम मैंने अपनी फ्रेंड को भी दिया था दिल्ली में, क्योंकि आजकल ग्रीन कलर बहुत ट्रेंड में है। मतलब फेंसुई के हिसाब से भी ग्रीन पर्स रखना चाहिए। तो मेरे पास तो 2 हो गए हैं। एक मेरे फ्रेंड ने मुझे वॉलेट दिया था और एक मैंने खुद से खरीदा इंडिया में। तो मेरे पास तो 2 ग्रीन कलर के हो गए हैं। हो सकता है उनके पास होगा ग्रीन कलर का, बट मैंने सोचा कि मैं यही दूंगी। और एक मैंने ना उनके लिए ऐसा नोट भी बनाया जिसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ कि मैं उनको ग्रीन कलर का पर्स दे रही हूँ, क्या रीजन है, क्योंकि जिसके पास भी वो कैरी करे तो उनको पता होना चाहिए। तो ये सब मैंने लिख दिया है। एक कार्ड, बर्थडे कार्ड टाइप का भी हो गया और वो सब एक्सप्लेन किया हुआ। ये सब मैं रख देती हूँ इसमें। सो आ गए हम लोग होटल। अभी एनिमेशन में ड्रॉप करके चले जाएंगे। आ गए, अभी जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट में। हैप्पी बर्थडे। Thank you. कॉरिडोर में इधर बच्चे खेलेंगे, इधर सारी लेडीज बैठेंगी इधर।
चाट। अच्छा पापड़ी चाट भी है। पार्टी तो खत्म हो गई, अब हम लोग चाय पियेंगे। जीरा बिस्किट बचपन की याद आ गई है। सॉरी। सो गाइस हम लोग घर आ गए वहाँ बर्थडे पार्टी से, और तब तक अनिमेश ने हमारा बालकनी थोड़ा बहुत सजा दिया। ये देखिए, नीचे नहीं सजा है अभी, बट थोड़ा बहुत तो सजाया है। ये देखिए, ये लाइट्स लगा दिए हैं अभी, कुछ तो हुआ। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। और कल तो ये चले जाएंगे तो होगा भी नहीं फिर बाकी, इसलिए आगे हम लोग। और ये निया को रिटर्न गिफ्ट मिला, ये वाह क्यूट है। और ये क्या है? मशीन। और इसमें कुछ और भी है, ये जूस वगैरह देखो निया क्या है। और ये नब का बैग है जिसमें नब को ये मिला, और एक बैग मुझे भी मिला है, इसमें देखती हूँ क्या है। ये मिला एक परफ्यूम, ये एक दिया, और ये The next morning. फिर से जा रहे हैं निमेश ट्रिप पे। हेलो गाइस, तो कल हम लोग गए थे वही बर्थडे पार्टी में, आपने देखा ही। बस सतीश जी अपने काम से चले गए थे, अनिमेश तो डेकोरेट कर रहे थे बालकनी। फिर दोनों मिले, फिर उनको भी भूख लगी थी तो उन्होंने कुछ हल्का फुल्का खाया। फिर हमें लेने आ गए थे वहाँ होटल के नीचे, और फिर हम लोग घर आ गए। बस यही था, और बाकी तो आपने देखा ही। दिवाली की तैयारी ऐसे तो कुछ नहीं चल रही है, घर अभी तक मेरा नहीं सजा। बालकनी थोड़ी बहुत अनिमेश ने कल सजाई है, और आज चले गए। तो अभी जब वो आएंगे तो पता नहीं कितना सजा पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार मैं पहले की तरह सजा पाऊँ। मेरा ना खुद से ही खुद को वो हो जाता है कि चलो पिछली बार ऐसे किया था, इस बार थोड़ा अच्छा होना चाहिए और अच्छा। बट मुझे इस बार लग नहीं रहा है कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। अब जो चीज़ें नहीं हो पा रही है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो चीज़ें करें। तो नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, क्या करें अभी, कितना खुद को प्रेशर दे। अब काम भी तो ज़रूरी है। अब अनिमेश को ट्रिप पे जाना ज़रूरी था। इनफैक्ट उनको पूरे महीने जाना पड़ सकता है, अगले महीने भी जाना पड़ सकता है। अब उनका बहुत ज़्यादा ट्रिप वगैरह है, और उनका हेल्थ के लिए बोलिए कुछ इतने मेडिसिन वगैरह लेते हैं हार्ट की, तो उनका बॉडी भी अलाउ नहीं करता है। बट काम है तो करना ही है। तो इसीलिए हम अपनी पर्सनल चीज़ें भी सेट करने को लगे हैं कि अगर हमारा उधर ऐसा हो जाए बहुत अच्छा लाइफ टाइम के लिए, तो फिर हम बोरिया बिस्तर लेके अब उधर ही चले जाएं। वैसा है तो देखते हैं क्या कैसे होता है। बाकी जो चीज़ें नहीं हो पा रही तो नहीं हो पा रही, कितना ही कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, जितना थोड़ा बहुत होगा दिवाली तक होगा। तो जो दिवाली के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं पूरी चीज़ें आपको दिखा पाऊंगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी खरीदी थी, धीरे धीरे खरीद के रख रही थी। अब कहाँ क्या रखा है, अभी सारा कुछ आया कि नहीं पता। अब जो जैसे निकलेगा तो मैं आपको बाद में भी दिखा सकती हूँ, अगर कुछ रह गया तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने ये दिया का सेट खरीदा था, जो भगवान जी के पास में ऐसे दिया रखती हूँ ना, बड़ा दिया, साथ में 4 दिए ऐसे। तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ डेकोरेशन पिंक ज्यादा रखूंगी, इसीलिए मैंने ये पिंक वाला देखा तो मैंने ले लिया। और ये पूरा सेट मुझे मिल रहा था, साथ में शुभ लाभ। ये शुभ लाभ की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास बहुत सारे शुभ लाभ है, मैं इंडिया से भी खरीद के लाई थी, प्लस मुझे गिफ्ट में भी मिला हुआ है तो है। बट फिर ठीक है, इस सेट के साथ मिल रहा था, मैंने ले लिया। ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव मिला, बट उस टाइम में मेरे पास ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे एक ही पीस ये दिख रहा था। मैंने सोचा ये भी नहीं लूँगी तो फिर बड़ा दिया मुझे शायद सेम ना मिले, मतलब बड़ा दिया भी सेम और साथ में छोटे दिया भी है मिल रहे पिंक कलर के, तो मैंने ले लिया। तो ये पूरा सेट है ऐसा। ये मैंने कुछ ऐसा डेकोरेशन के लिए मंगाया है। अब ये कैसे बनता है इसका फूल, ये मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया है, ये मुझे देखना होगा। कुछ इस टाइप से फूल बनेगा इसका, तो देखती हूँ इसको यूज़ करूँगी क्या करूँगी मुझे नहीं पता। मैंने तो मंगा लिया, ये बड़े बड़े से फूल हैं ऐसे बनेगा। तो ये 4 मैंने मंगाया है। तो ऐसे 2 कैंडल्स मंगाए हैं। ये वाले कैंडल्स तो हर जगह मिलते हैं, बट मैंने सोचा कि मैं मंगा ही लेती हूँ, इसमें बैटरी लगानी है। तो ये वाले ऐसे 2 हैं। ये मंगाया है लाइट
तो ये मैंने क्यों मंगाया है ये मैं आपको दिवाली के दिन ही दिखाऊंगी कहाँ पे लगाने के लिए मंगाया है। तो ये तो और एक दिन मैं डे टू डे गई थी सुबह सुबह, तो मैं ये सारे लाइट्स लेके आई थी और भी है जो लग गए, तो निमेश ने लगा दिया। तो यही है सारे लाइट्स, नीचे बड़े वाले लाइट्स हैं, फिर उसके बाद ये छोटे लाइट्स, ये दिया लाइट्स, तो यही सब लेके आई थी। और भी कुछ लाइट्स लाई, जैसे ये वाले हैं ना ऐसे, ये मैंने चेक नहीं किया, ये मुझे मेरे पसंद का नहीं आया, ये मैंने 4 बॉक्सेस ले लिए, बट ये कलरफुल और अच्छा नहीं है। ऐसे ये ऐसे लटकने वाले लाइट्स है, बट देख के ऐसे बाहर से अच्छा लग रहा था। मैंने गलती है कि जला के मैंने नहीं देखा या मैंने चेक नहीं किया उसका सैंपल, ले लिया। ये 4 बॉक्सेस तो ले लिए, बट ये मुझे पसंद नहीं है, क्या कर सकते हैं अभी। ये पूजा का किट लिया, ये एक ऐसे हैप्पी दिवाली टांगने के लिए लिया, हैप्पी दिवाली लिखी हुई ये लिया, इसमें लाइट जलती है। तो ये तो इसकी एक्चुअली वायर बहुत छोटी है, तो इसको मैं देखती हूँ मैं कहाँ लगाऊंगी। थोड़ी बड़ी वायर होती तो थोड़ा ऊपर भी लगाने का सोच सकती थी। मैंने इसको जिस पर्पज से लिया था वो नहीं होगा, और फिर इसको काटो, फिर अलग से वायर जोड़ो, वो चीज़ कर सकते हो, या फिर इसमें वायर जोड़ के लगाओ। तो देखती हूँ इसको फिर मैं कहाँ लगाऊंगी। ऐसा 2 लिया है, ये मैंने लिया था जो मैंने स्टैंड मंगाया था ना, जो नवरात्रि में आपने दोनों तरफ स्टैंड देखा होगा, उसके ऊपर रखने के लिए, बट इसका बड़ा साइज भी था। मैंने छोटा लिया, मुझे लगा इतना बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट ये उस पर आ ही नहीं रहा है, ये फिट ही नहीं हो रहा है उस पर, छोटा पड़ रहा है ये। मैं देखती हूँ क्या जुगाड़ लगा के इस पे रखूंगी। तो ये रुको ना, हमको कर रहे हैं तो वीडियोस क्या बताते हैं। और इस टाइप का बैकड्रॉप बनाने के लिए लिया है। ऐसा मेरे पास पहले से भी है, पिंक में दुर्गा पूजा में गेट पे लगाया था, उसके पहले मैंने डेकोरेशन में नवरात्रि में अंदर में यूज किया था। कुछ लोग कभी कभी मुझे बोलते हैं कमेंट में, नहीं यूट्यूब पे नहीं, ऐसे जो लोग यहाँ बिल्डिंग से आए थे पूजा में, किसी को बोला था कि अरे सेम ही डेकोरेशन है पहले का और पिछली, मतलब इस बार का नहीं, पिछली बार का और उसके पिछली बार का। तो मुझे तो नहीं लगता कि पिछली बार का डेकोरेशन और उसकी पिछली बार का डेकोरेशन सेम था। मेरा कभी कोई डेकोरेशन सेम नहीं रहता। हाँ, हो सकता है मिक्स एंड मैच करके मैं डेकोरेट कर लूँ, जो चीज़ें पिछली बार इधर यूज की थी वो इस बार गेट पे लग जाए या कुछ, बट ऐसा नहीं कि डेकोरेशन पूरा सेम हो, वो नहीं होता है। बट लोगों का क्या है, बोलने वाले तो बोलेंगे। अब किसी के घर जाके भी आप बोल रहे हो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इस बार मैंने ज्यादा भीड़ जमा करने से अच्छा है सिलेक्टेड लोगों को बुलाया, जो एटलीस्ट घर पे किसी के आके ये सब तो न करे, डेकोरेशन सेम है ये। मतलब वो किस बार की बात कर रहे थे, अभी 2025 का नहीं, 2024 का डेकोरेशन और 2023 का डेकोरेशन सेम है, उन्होंने ऐसा बोला था। क्योंकि 2 बार से मैं बिल्डिंग के लोगों को बुला रही थी, ये तीसरा बार था। तो वो तो ऐसा मेरे पास पहले से भी, आप इस बार भी कोई देखेंगे तो बोलेंगे वही यूज किया, बट ऐसा नहीं है। जो मैंने कलर का थीम सोचा उस हिसाब से मैंने ऐसा लिया है। तो ये लिया है बैकड्रॉप बनाने के लिए। बाकी कुछ इस टाइप के मैट्स लिए हैं टेबल वगैरह पे रखने के लिए, छोटे छोटे। ये ऐसा दिवाली का सोच के नहीं लिया है, मुझे अच्छे लग रहे थे तो ले लिया। हाँ, दिवाली में मैं ये गोल वाला जो मेरा राउंड टेबल है उस पर भले यूज कर लूँ, बट मैंने ये लिया है ऐसी कि ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो ये ऐसे मैंने सनफ्लावर वाले ऐसे कुशन लिए हैं। 3 सोफा है ना मेरे पास, मतलब 3 ऐसे सोफा का सेट है, तो तीनों पे बीच बीच में एक रखने के लिए। अनिमेश बोल रहे थे 2 लो, मतलब 2 6 लो। मैंने बोला नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 3 ही लेते हैं। तो ये 3 लिया है। ऐसा दिया लिया है, ये मैंने अपने घर के यूज के लिए लिया है। ये कलरफुल दिए अच्छे लग रहे, जो घर में जलाते हैं ना दिया रखते हैं जला के, उसके लिए लिया है। फिर पूजा के शेल्फ पे बिछाने के लिए मुझे ये ऐसा ऑरेंज कलर का दिख गया, तो ये मैंने ऐसे 4 ले लिए। और इसका मुझे छोटा भी चाहिए था शेल्फ पे रखने के लिए, बट वो मिला नहीं मुझे, तो ये मैंने लिया 4। देखिए हुआ क्या, ये वाला जो सेट है ना, ये मैं पहले लेके आई थी, बाद में मुझे ये सिंगल ऐसा पिंक कलर का दिया भी मिल गया। और छोटे छोटे तो पिंक कलर के अलग से मिलते ही हैं, तो मैं वो बाद में ले लेती। बट होता क्या है ना, दिवाली की जो चीज़ें देखने चाहते हो ना, कहीं भी, चाहे आप डे टू डे चले जाओ, चाहे बोर्जमान चले जाओ, चाहे और भी जहाँ भी होता है, जहाँ भी लगते हैं, मैं हर जगह गई हूँ ऑलमोस्ट। आज जो चीज़ें आपने देखी ना, जरूरी नहीं है वो कल मिले, और फिर वो स्टॉक में आए वो भी नहीं हो। सेम चीज़ें कभी नहीं आती, कहीं भी कभी नहीं आती। जब से शुरू में इस डे टू डे में सामान लाना शुरू हुआ था दिवाली का, तब से मैंने ये चीज़ें देखी है। जो चीज़ें आज मिल गई और आपको पसंद है, आप उसी टाइम ले लो। ये सोचोगे कि अच्छा सोच के घर से आएंगे, तब वो कभी आपको नहीं मिलती है। इसलिए जो मुझे मिला, मैंने थोड़ा ज़्यादा दाम में भी ले लिया, बट सेम मुझे पिंक कलर की मिल गई खुले में, और ये मुझे बहुत सही प्राइस में मिली। तो मैं इसके साथ अगर अलग से 4 छोटे दिया भी लेती, तो जितने में मैंने ऐसा सेट लिया है ना, वैसे मैं बहुत सारे ले सकती थी। बट ठीक है, जो चीज़ आपको जब मिले ले लेनी चाहिए ना, बाद का मैं सोच के नहीं, फिर बाद का वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो ये अलग से एक दिया लिया। और मैंने ऐसे बहुत सारे कपड़े लिए हैं ये हैम्पर बनाने के लिए। हैम्पर के लिए ही अलग से कपड़ा मिल रहा था, इस पर लिखा ही हुआ था कि हैम्पर मतलब हैम्पर क्लोथ्स।
तो ये मैंने लिया क्योंकि आपको पता है मैं घर में हैम्पर बनाती हूँ दिवाली के लिए। और आपने देखा अभी मैंने इसके पहले वीडियो शेयर की कि जो हैम्पर वगैरह में नट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें कितने कीड़े लगे होते हैं। बाकी की भी जो चीज़ें थी मैंने बॉक्स खोल के देखा, सब में छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे, सब में। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन बस यही है बताने का कि ठीक है बहुत चीज़ें हो सकता है मैं भी रेडीमेड खरीदती हूँ, किसी को देती हूँ, उसको भी मुझे भी नहीं पता होता कि उसके अंदर कीड़े लगे या ख़राब है या टेस्ट कैसा, मुझे भी नहीं पता होता। तो हम सबके साथ एज ए कस्टमर कुछ भी हो सकता है ना, बट हमें अवेयर होना है इस चीज़ से। जहाँ तक मुझे जो चीज़ें पता चलती है मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि इससे दूसरे का एटलीस्ट फ़ायदा हो सके। तो वही है कि अगर आप बॉक्स बना हुआ लेते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, ऐसा भी हो सकता है। तो वही चीज़ है। तो मैं तो अपने सामने में फ्रेश सब कुछ पैक करती हूँ। तो इस वैसे जो पैक करने के लिए अलग से जो ट्रांसपेरेंट शीट आती है वो भी है मेरे पास, बट मैंने सोचा ये मुझे दिख गई तो मैंने ले लिया अलग से। इसका एक ये भी कलर लिया है क्योंकि मेरा थोड़ा डेकोरेशन में ये कलर भी यूज़ हो रहा है पिंक के साथ, इसीलिए। मेरे पास चरण है, मतलब एक जोड़ा है, बट ये मुझे येलो में दिखा तो मैंने ये भी ले लिया। ये एक टेबल रनर मैंने बहुत पहले खरीदा था, शायद मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये मैंने रखा हुआ था दिवाली के लिए, तो ये मैं इस बार यूज़ कर लूँगी। ये मैंने नया नहीं खरीदा, ये पहले से है मेरे पास। और जो मैंने आपको बोला ना ऑरेंज कलर का, वो पूजा के लिए लिया, तो वहीं पे मुझे ये छोटे येलो वाले भी मिल गए जो शेल्फ के साइज़ के बिल्कुल उसी साइज़ के हैं, लेकिन ये ऑरेंज में नहीं मिला। हाँ येलो मैं खोज रही थी, मैंने इंडिया में ऑर्डर भी किया था जब एनिमेश गए थे, बट वो आया नहीं। तो येलो तो कपड़ा मैंने मंगाया तो काट के मैं उसमें लेसेस वगैरह लगा के वो मंदिर में रख सकती हूँ, और साथ में ये तो मुझे मिल ही गया, तो ये फिर डाल सकती हूँ जब मुझे येलो पूरा कपड़ा चेंज करना होगा तब। ये एक हैप्पी दिवाली लिखा हुआ ऐसा बैट लिया है, देखिए। ये एक ऐसा रंगोली स्टिकर लिया, ये दिवाली पूजा के लिए। ये ऐसा डेकोरेशन के लिए हैंगिंग लिए, काफ़ी लंबा है, और ये ऐसा रॉयल ब्लू कलर का है क्योंकि मैंने थोड़ा रॉयल ब्लू भी रखने का सोचा है इस बार। तो ये ऐसा लिया, और ये 2 पीसेज ही थे तो ये मैंने दोनों ले लिया, लंबे लंबे हैं ये ऐसे ही पिंक में 2 ऐसे हैंगिंग्स लिए हैं डेकोरेशन वाले, लंबे लंबे। ये मिरर लगे हुए हैं इसमें, और 2 ऐसे लिए हैं, ये पर्ल्स लगे हुए हैं ऊपर, और ये ऐसा नीचे, ये, और 2 ऐसे लिए हैं पिंक में। वही है ना, एक बार जो आपको चीज़ें मिल जाती है फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ये वाली मुझे नहीं लेनी थी, मुझे लेना कुछ और था, बट वो जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, वो शायद पहले होगी, तो ये मैंने 2 लिया। ये जो मुझे पसंद आ रहा था ना वो वाला मिला ही नहीं, तो फिर वो ख़त्म हो गया तो क्या ही करती। और भी चीज़ें हमने ख़रीदा है, जैसे मैं हैम्पर बनाती हूँ ना तो उसके लिए, तो वो मैं आपको आज नहीं दिखाऊंगी, वो मे बी नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। जब हैम्पर बनाऊंगी तो सारा सामान आपको एक साथ दिखा दूंगी एक जगह पे रख के। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी हैम्पर वाली होगी कि हैम्पर कैसे मैं तैयार करूँ। मुझे घर पे हैम्पर तैयार करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो यही सब कुछ मैंने खरीदा दिवाली के लिए, और अगर कुछ सामान रह गया होगा, इधर उधर रखा गया होगा, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। और रहा ये गिफ्ट हैम्पर वाली चीज़ें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।